Hello बच्चों, let's read the question. Question says, during which phase or phases of cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted at 2C. So क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस फेज़ और फेजेस में जो सेल साइकिल होती है उसके किस फेज़ में जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो सेल में 4C लेवल रहता है अगर इनिशियल अमाउंट जो है वो 2C है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। की कॉन्सेप्ट, सो सेल साइकिल cell cycle is composed of different phases एंड इसका जो ईच फेज होता है वो असेंशियल होता है फॉर द ग्रोथ एंड अप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ सेल्स। सो जो सेल साइकिल होती है उसमें जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं इटसेल्फ इनटू 2 डॉटर सेल्स बाय इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। एंड जो डिवीजन होता है सेल का वो 2 टाइप का होता है, वन इन विच द ploidy of the cell remains the same but in the other type of division जो ploidy होती है सेल की वो हाफ हो जाती है। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें प्लॉइडी ऑफ द सेल जो है वो डबल हो रहा है 2C से 4C एंड ये जो डबलिंग है ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ये इंडिकेट करता है दैट द सेल इज़ अंडर गोइंग माइटोसिस वेयर when the division will occur the cell will attain the same ploidy as of the parent cell के जो सेल साइकिल होती है इसके 2 मेन फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज एंड एक होता है माइटोटिक फेज। जो इंटरफेज होता है इसमें जो सेल कंटेंट होता है वो डुप्लीकेट होता है एंड जो माइटोटिक फेज होता है यहाँ पे डिवीजन होता है ऑफ न्यूक्लियस जिसे कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं एंड साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। जो इंटरफेज है वहाँ पे सेल कंटेंट डुप्लीकेट करता है एंड जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो भी डबल करता है एंड ये जो इंटरफेज होता है इसकी फर्दर जो फेजेस होते हैं इसमें जो फेजेस आते हैं वो आते हैं G1 जिसे गैप 1 फेज कहते हैं एंड उसके बाद आता है S जिसे सिंथेटिक फेज कहते हैं, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड G2 फेज जिसे गैप 2 फेज कहते हैं। जब सेल जो है अगर सेल साइकिल को हम रफली ड्रॉ करें तो सेल साइकिल कुछ वो सेल्स भी होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, वो जाते हैं सेल साइकिल अरेस्ट एंड उस फेज को कहते हैं G0 फेज। उसके बाद जो फेज आती है यहाँ पे जो सेल साइकिल में एंटर करते हैं उनका जो इनिशियल डीएनए अमाउंट है वो है 2C। तो सबसे पहले वो जो सेल होंगे वो एंटर करेंगे G1 फेज में। ये G1 फेज में जो डीएनए कंटेंट है वो है 2C। उसके बाद ये सेल जो है वो एंटर करेगी S फेज में और यहाँ पे होता है रेप्लिकेशन। S फेज में रेप्लिकेशन होगा, कंटेंट जो है वो 4C हो जाएगा एंड फिर ये सेल जो है ये एंटर करेगी G2 फेज में एंड G2 फेज में जो सेल्स होती हैं वो 4C लेवल में ही रहता है उनका डीएनए कंटेंट एंड G2 के बाद जो सेल्स हैं
वो सेल एंटर करती है एम फेज में, और जो एम फेज है उसमें माइटोसिस होती है, एंड माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। सो जो सेल है वो कुछ टाइम के लिए 4C लेवल रहता है, लेकिन जब साइटोकाइनेसिस होगा सो वहाँ पे 2C हो जाएगा। सो यहाँ पे सेल्स जो है एम फेज में वो माइट 4C में नहीं होते हैं, 4C और 2C दोनों में ही दिखते हैं। सो यहाँ पे जो हमें 4C लेवल यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमें दिखता है एक एस फेज में और 4C जो है वो दिखता है हमें G2 फेज में, एस एंड G2 फेज में। सो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है G1 एंड S। सो S में तो 4C लेवल होता है ड्यू टू रेप्लिकेशन, लेकिन G1 में जो है वो 2C है इनिशियल जब सेल एंटर करता है, तो ये इनकरेक्ट है। देन जो बी है ओनली G2, तो G2 में 4C लेवल में सेल्स होते हैं, सो ये करेक्ट है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है G2 एंड M, सो G2 करेक्ट है लेकिन M इनकरेक्ट है, क्योंकि उसमें सेल जो है साइटोकाइनेसिस के टाइम पे जो डॉटर सेल्स होंगी उनमें 2C लेवल हो जाएगा, सेम एज देयर ऑफ पेरेंट्स की तरह। सो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है। एंड जो डी है G0, तो G0 में तो हो ही नहीं सकता है 4C लेवल, एंड G1 में भी नहीं। सो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। जो सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है टू दिस क्वेश्चन वो है ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द correct option to this. So hope you understood it well. Best of luck.